नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ बीता वर्ष 2023 आजमगढ़ पुलिस के लिए काफी बेहतर रहा। जनपद पुलिस न सिर्फ अपराध नियंत्रण में सफल रही, बल्कि अपराधियों पर कार्रवाई में भी पुलिस ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जनपद आजमगढ़ में अपराधियों और अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। 2023 में पूर्व की वर्षों की अपेक्षा लूट, हत्या, बलवा और हत्या के प्रयास में कमी हुई है। उन्होंने बताया कि लूट में 40% की कमी आई है। हत्या के प्रकरण 2022 में 42 हत्या हुई थी, जबकि 2023 में 36 हत्या के मामले सामने आए थे। इसी प्रकार बलवा में 88% की कमी आई है और हत्या के प्रयास यानी 307 के मामले में 25% कमी आई है। अपराध के सापेक्ष अपराधियों पर जो कार्रवाई की गई है, उनसे 395 अपराधियों की हिस्ट्री सीट 2023 में खोली गई है। 2022 में 302 अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोली गई थी। गैंगस्टर एक्ट में 146 प्रकरणों में 618 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार से गुंडा एक्ट में 993 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। सस अधिनियम में 496 प्रकरण की जो 2023 में पंजीकृत किए गए हैं। एनडीपीएस एक्ट में 114 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सत्यापन के अभियान में 10 वर्षीय लुटेरे, 10 वर्षीय चोरी, नकाबजनी में अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। 2024 में लूट, चेन स्नेचिंग और चोरी के मामले में पूर्व में शामिल अभियुक्त हैं और इसके साथ साथ जो गौवध जैसे अपराध में शामिल अपराधी हैं, उनके विरुद्ध पुलिस की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस लगातार ऐसे प्रकरण चिन्हित कर रही है जिसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा सके। एसपी ने बताया कि इस वर्ष इस बात पर पुलिस फोकस करेगी कि 14(1) के अंतर्गत जो गैंगस्टर एक्ट के पिछले 2 साल में 300 मुकदमे दर्ज हुए हैं, इन 300 मुकदमों में लगभग 1800 अभियुक्त शामिल हैं। इन अभियुक्तों की प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए एक टीम गठित की गई है। प्रत्येक थानों के लिए अपराधी द्वारा जो अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति है, उसको प्रॉपर तरीके से जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से जब्तीकरण का आदेश होने पर जब्त करें, ताकि जो भी इस तरह के अपराधी हैं जो अपराध संपत्ति अर्जित करते हैं, उन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। जनपद आजमगढ़ में जनपद पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों पर नियंत्रण और अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। इस दौरान जब हम लोगों ने समीक्षा की है तो वर्ष 2023 में पूर्व के वर्षों की अपेक्षा हमारे मुख्य अपराध लूट, हत्या, बलवा और 307 में कमी आई है। उदाहरण के तौर पर लूट में लगभग 40% की कमी आई है वर्ष 2023 में पिछले वर्ष की अपेक्षा। हत्या के प्रकरणों में 2022 में 42 हत्या थी, 2023 में 36 हत्या के प्रकरण सामने आए हैं। इसी प्रकार बलवा में 88% की कमी पिछले साल आई है पूर्व के वर्षों की अपेक्षा, और 307 जो हत्या का प्रयास है उसमें भी लगभग 25% की कमी, 1/4 मामलों की कमी आई है। इसके सापेक्ष जो कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा की गई है, 395 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है इस वर्ष। 2022 में 302 अपराधियों की खोली गई थी। गैंगस्टर एक्ट में 146 प्रकरणों में 618 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट किया गया है। इसी प्रकार से गुंडा एक्ट भी 993 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। शस्त्र अधिनियम में 496 प्रकरण है जो वर्ष 2023 में पंजीकृत की गए हैं। एनडीपीएस में 114 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और इसी प्रकार से अन्य जो सत्यापन के हमारे अभियान है, 10 वर्षीय लुटेरे, 10 वर्षीय जो चोरी नकबजनी के अभियुक्त है, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इस वर्ष भी इसी तरीके से खास करके जो लूट, चेन स्नैचिंग या चोरी के मुकदमों में पूर्व के शामिल अभियुक्त है और उसके साथ साथ गोवध जैसे अपराधों में जो शामिल रहे हैं, उनके विरुद्ध पुलिस की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। हम लोग लगातार ऐसे प्रकरण चिन्हित कर रहे हैं जिसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा सके, और एक और फोकस इस साल रखेंगे जिसमें 14(1) के अंतर्गत जो गैंगस्टर एक्ट के हमारे लगभग पिछले 2 साल में 300 मुकदमे दर्ज हुए हैं, इन 300 मुकदमों में लगभग 1800 अभियुक्त शामिल है। तो इन 1800 अभियुक्तों की 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी जब्त कराने पर फोकस रहेगा। इसके लिए ऑलरेडी हर थाने पे एक टीम गठित की गई है जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है उसको चिन्हित करने के लिए और उसको फिर प्रॉपर माध्यम से डीएम साहब के यहाँ से जब्तीकरण का आदेश कराते हुए जब्त करने के लिए, ताकि जो भी इस तरह के अपराधी हैं जो अपराध से अपना आय अर्जित करते हैं उस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके।
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।